अगर आपको लगता है ओटीटी पर हर दूसरी सीरीज में या तो मर्डर हो रहा है, कोई गैंगस्टर किसी को मार रहा है, कोई ऐसा ट्विस्ट आ रहा है जिसे समझने के लिए आपको 3 बार रिवाइंड करना पड़ता है, तो नेटफ्लिक्स की मुसाफिर कैफे आपको थोड़ा अलग अनुभव दे सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये अलग होना इसकी ताकत है या फिर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी? क्योंकि मुसाफिर कैफे कोई ऐसी सीरीज नहीं है जिसे आप सिर्फ इसलिए देखेंगे कि अगले एपिसोड में कौन मरेगा, कौन धोखा देगा और कौन सा बड़ा रहस्य सामने आएगा। ये कहानी है रिश्तों की, उस प्यार की जो शायद सही था लेकिन सही वक्त पर नहीं आया, उस सवाल की, जिंदगी में अगर आपको दो अलग अलग समय पर दो अलग अलग लोगों से प्यार हो जाए तो आखिर आपका दिल किसे चुनेगा। तो चलिए बात करते हैं नेटफ्लिक्स की नई रोमांटिक ड्रामा सीरीज मुसाफिर कैफे की, और सबसे पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। कहानी के सेंटर में चंदर, जिसका किरदार निभाया विक्रांत मैसी ने। चंदर की जिंदगी बाहर से देखने में काफी सामान्य लगती है, नौकरी है, जिंदगी चल रही है, लेकिन अंदर से वह उसी जिंदगी से पूरी तरीके से खुश नहीं है और वो बस जी। और फिर उसकी मुलाकात होती है सुधा से। सुधा कोई टिपिकल बॉलीवुड हीरोइन नहीं है जो सिर्फ प्यार के लिए अपनी पूरी जिंदगी बदल दे। वो इंडिपेंडेंट है, अपने फैसले को लेकर क्लियर है, उसके अपने एम्बिशंस है और शायद अपने एम्बिशंस से ऊपर किसी को नहीं मानती। चंदर और सुधा के बीच एक कनेक्शन बनता है। यहीं से कहानी आपको एक ऐसे रिश्ते के सामने खड़ा कर देती है जिसे आप सिर्फ लव स्टोरी कहकर खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी दो लोग एक दूसरे को सिर्फ पसंद करते हैं फिर भी जिंदगी उन्हें एक साथ नहीं रख पाती। यही मुसाफिर कैफे की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे नजर आई। ये सीरीज आपको बार बार ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि किसी रिश्ते के खत्म होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि प्यार खत्म हो गया। कभी कभी टाइमिंग भी गलत होती है, कभी कभी प्रायोरिटीज भी अलग होती हैं, कभी कभी दो लोग एक दूसरे के लिए सही होते हुए भी एक दूसरे की जिंदगी के लिए सही वक्त पर मौजूद नहीं होते। अब कहानी में एंट्री होती है प्रीति की, जिसका किरदार निभाया है महिमा मकवाना ने, और यहीं से मुसाफिर कैफे एक सिंपल लव स्टोरी से निकलकर एक कॉम्प्लिकेटेड इमोशनल जर्नी बन जाती है। क्योंकि चंदर की जिंदगी में सुधा और प्रीति की मौजूदगी दो अलग अलग तरह के रिश्तों को प्रेजेंट कर, तो आपको अंदर से हिला देता है, और दूसरी तरफ है वो कंपेनियनशिप जिसमें आपको सुकून मिलता है। अब सवाल यह है कि इंसान को जिंदगी में क्या चाहिए? वो इंसान जिसके साथ दिल तेजी से धड़कता है, या वो इंसान जिसके साथ जिंदगी थोड़ा आसान लगती है? यकीन मानिए सीरीज का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ही यही है कि हर 5 मिनट में कोई ऐसा ट्विस्ट आएगा तो शायद मुसाफिर कैफे आपको स्लो लग सकती है, क्योंकि इसकी जो स्टोरी टेलिंग स्टाइल है ना, काफ़ी बहुत ही डीपनेस है। यहाँ कहानी भागती नहीं है, ये आपको कैरेक्टर के साथ बैठने का टाइम देती है, उनके ऑकवर्डनेस देखने का वक्त देती है, उनके डिसीजंस को समझने का वक्त देती है। यही चीज़ कुछ लोगों को इसकी सबसे बड़ी खूबी लगेगी और कुछ लोगों को इसकी सबसे बड़ी कमजोरी लग सकती है, क्योंकि आजकल की ऑडियंस को फास्ट पेस कंटेंट की आदत हो चुकी है। लेकिन मुसाफिर कैफे आपको कहती है, थोड़ा रुकिए, इस कहानी को फील कीजिए, इन लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, फिर डिसाइड करिए कि आप किसके साथ खड़े हैं। विक्रांत मैसी की बात करते चंदर का किरदार उनके लिए बहुत ही फ्लैशी रोल तो नहीं है, लेकिन शायद इसी टाइप के कैरेक्टर्स उन्होंने पहले भी किए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। ये कोई लार्जर देन लाइफ हीरो नहीं है, ये एक नॉर्मल आदमी है, कंफ्यूज्ड है और बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। कई बार आपको ये रोता हुआ भी दिखेगा और फ्रस्ट्रेटेड भी दिखेगा। कई बार अपने फैसलों को लेकर अनश्योर होते हैं और गुस्से में कुछ भी कर देते हैं। और ये एक इंटरेस्टिंग डिबेट भी है। कुछ व्यूअर्स को विक्रांत का परफॉर्मेंस बहुत पसंद भी है, कुछ लोगों को लगा है कि वो इमोशनल कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर में बिल्कुल फिट बैठते हैं। वहीं कुछ ऑडियंस को उनका रोमांटिक लीड के रूप में स्क्रीन प्रेजेंस उतना अपीलिंग नहीं लगा। ऑनेस्टली यही वो चीज़, इस पर आपकी अपनी राय बन सकती है, लेकिन परफॉर्मेंस को लेकर इतना जरूर कहूंगा कि विक्रांत ने चंदर को सिर्फ एक रोमांटिक हीरो की तरह नहीं दिखाया, उन्होंने उसे एक इंसान की तरह निभाया जो खुद अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा है। अब बात कर रहे हैं महिमा मकवाना की। भाई मेरी फेवरेट कैरेक्टर है पर्सनली इसमें। मेरे हिसाब से प्रीति का कैरेक्टर इस सीरीज का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि वो सिर्फ लव ट्रायंगल का तीसरा कोना नहीं है, उसके अपने इमोशंस है, उनकी अपनी जिंदगी है और उनकी अपनी परेशानियां हैं। यही चीज़ इस कहानी को थोड़ा मैच्योर बनाती है, और वही वेदिका पिंटो की सुविधा भी कहानी में एक अलग एनर्जी लेकर आती है। सुधा का कैरेक्टर एम्बिशियस है, इंडिपेंडेंट है, अपनी ज़िंदगी को लेकर खुद फैसला लेना चाहती है भाई वो। और यही वजह है कि सीरीज़ आपको किसी एक कैरेक्टर को पूरी तरीके से सही या गलत मानने का आसान मौका तो बिल्कुल नहीं देती। आप चंद्र को समझ सकते हैं, आप सुधा को समझ सकते हैं, आप शायद प्रीति को भी समझ सकते हैं, आखिर गलत कौन है फिर? कुछ लोग मान रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो सुधा का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा सेल्फिश दिखता है और वो अपने एम्बिशियस को लेकर ज़्यादा ही सीरियस है। कभी कभी लोग गलत फैसले नहीं लेते और बस उस वक्त उन्हें वही फैसला सही लगता है। और मुसाफिर कैफे इसी ग्रे जोन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। अगर आप सोच लें कि सीरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, तो मैं कहूँगा इसका इमोशनल कनेक्ट है। बट यहाँ पे आप किसी कैरेक्टर्स का भरोसा नहीं कर सकते, वो कभी भी बदल सकता है भाई। जिन्होंने भी कभी सोचा हो कि काश हम थोड़े पहले मिले होते, या फिर काश उस वक्त हालात कुछ और होते, या फिर क्या पता वो इंसान मेरे लिए सही था लेकिन मेरी जिंदगी के उस फेस में नहीं था। और अगर आपने कुछ
ऐसा महसूस किया है तो मुसाफिर कैफ़े के कुछ मोमेंट्स आपको डेफिनेटली हिट कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं इसकी कमियों पर, क्योंकि न्यूट्रल रिव्यू हम देने वाले हैं और सिर्फ तारीफ करना हमारा काम थोड़ी है। इस सीरीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसका पेस है। कई जगह पर आपको लगता है कहानी आगे बढ़ाने की बजाय उसी इमोशन में थोड़ी देर ठहर गई हो। कुछ व्यूअर्स के लिए स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग होगी, बट कुछ लोग उसको बोरिंग मानते हैं और पेशेंस टेस्ट करती है कुछ लोगों का ये। दूसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लव ट्रायंगल की उम्मीद कर रहे हैं जैसे कोरियन ड्रामाज में होता है, तो आपको यहाँ वैसा मसाला बिल्कुल नहीं होगा। रोना धोना इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ कोई टिपिकल विलन भी नहीं है। यहाँ पर जो विलन है वो आपकी सिचुएशन है, वो आपसे कुछ भी करवा सकती है। रिलेशनशिप को सिर्फ फाइट और ब्रेकअप्स और एंटरटेनमेंट बनाने की कोशिश नहीं की गई। यहाँ पर मैच्योरिटी की जो अप्रोच है वो यहाँ दिखाई गई है, लेकिन स्टोरी टेलिंग एंगेजिंग हमेशा सही नहीं होती। इस सीरीज का सबसे बड़ा रिस्क है आपको इसकी कहानी पसंद आए ना आए। स्क्रिप्ट राइटर है और जो यहाँ पे स्टोरी टेलिंग है वो आपसे कनेक्ट करती है ना चाहते हुए भी, कई बार आपको फ्रस्ट्रेट भी करती है। जिन्होंने अपनी लाइफ में इस टाइप की सिचुएशन देखी हो वो शायद इस सीरीज को देखकर इमोशनल भी हो सकते हैं। और यहाँ पर ये भी दिखाया गया कि हर कैरेक्टर परफेक्ट नहीं होता। आपको ये सीरीज कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे 5 में से 3 रेटिंग देना में कोई ज़्यादा हर्ज नहीं होगा। एवरेज लगी है मुझे ये। अब सेकंड सीजन भी आने वाला है इसका, जिसको फर्स्ट सीजन पसंद आएगा